नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो जियोग्राफी माइनर पेपर है सेमेस्टर सेकंड का, उसका जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए। पेपर का नाम था वेदर फिनोमिना एंड देयर मेजरमेंट। ये माइनर पेपर है जियोग्राफी का। और अभी जो बीए के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड का, सेकंड वाले, जिनका भी जो सिलेक्शन है माइनर में एज ए जियोग्राफी है, तो उनके लिए ये क्लास है बहुत ही खास कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं माइनर वाले पेपर में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए कर लेते हैं पेपर का एक बार रिव्यू कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पूछा गया था डिफाइन द वेदर, मौसम की परिभाषा बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु व मौसम में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। व्हाट इज स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विंड वेन, वात दिग्दर्शी का क्या कार्य है। व्हाट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। व्हाट इज हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएमडी, आईएमडी का पूरा रूप, पूरा नाम क्या है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द आईएमडी लोकेटेड, भारतीय मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। अब देखो, स्मार्ट स्टूडेंट यही है जो 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपसे पूछा गया था आईएमडी क्या है। और 10 नंबर के क्वेश्चन में आईएमडी का पूरा नाम भी दिया हुआ है, भारतीय मौसम विभाग, यानी कि इंडियन मौसम डिपार्टमेंट या फिर वेदर डिपार्टमेंट, जो भी इसका है। तो यानी कि पूरा पूरा नाम भी आपको दिया हुआ है। तो स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ से है। और यदि आपने हमारी ज्योग्राफी की डिटेल क्लास देखी है, जो भी स्टूडेंट देख के गया था, एक भी क्वेश्चन इस पेपर का उस क्लास से बाहर नहीं आया है। हमने सारी चीज़ें आपको हर एक यंत्र का बाकायदा चित्र से समझाया है कि इस तरीके का यंत्र है, ये काम करता है। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में पूछा गया था राइट ए नोट ऑन द एलिमेंट्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, मौसम की जानकारी देने वालों तत्वों पर टिप्पणी लिखो। ये 8 तरह के तत्व है, कौन कौन से हैं डिटेल क्लास में हमने खूब अच्छे से बताया है। राइट ए नोट ऑन वेदर ऑब्जर्वेशन, मौसम प्रक्षेपण या प्रक्षेपण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यूनिट सेकंड में पूछा गया था डिस्क्राइब ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर विद डायग्राम, शुष्क आर्द्र बल्ब तापमापी का सचित्र वर्णन करो। ये हमने बाकायदा चित्र के साथ ही एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्सप्लेन, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है समझाइए। ये भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। यूनिट थर्ड से पूछा गया था डिस्क्राइब द रेन गेज विद डायग्राम, वर्षा मापी यंत्र का सचित्र वर्णन करो। व्हाट इज एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है। एक भी क्वेश्चन पेपर के बाहर था ही नहीं, क्लास के बाहर था ही नहीं। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास देखी थी उन सबके बारे नहीं आ रहे थे, उनके कमेंट भी आए कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। यूनिट फोर्थ में पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन मेटीरियो, जो ये देखो ये नाम आ गया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये लो आईएमडी, आईएमडी। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन था ये रो, आईएमडी इंडियो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के कार्य महत्व को समझाओ। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग के इतिहास को समझाइए। हमने बाकायदा इस आईएमडी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बात कर लेते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में पूछा गया था एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, मौसम प्रयोगशाला के महत्व व उद्देश्यों को समझाइए। 11 नंबर का क्वेश्चन था डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन था डिस्क्राइब वेरियस वेदर इंस्ट्रूमेंट विद डायग्राम, विभिन्न मौसम यंत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए। और राइट एन एसे ऑन इंडियन वेदर मैप, भारतीय मौसम मानचित्र पर लेख लिखिए। सिंगल क्वेश्चन, दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ मैं, सिंगल क्वेश्चन हमारी क्लास के बाहर नहीं था। अब वो क्लास कौन सी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, ये रही। वेदर फिनोमिना की इम्पोर्ट कंप्लीट क्लास भी हमने अपलोड कर रखी है दोस्तों। और हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी अपलोड कर रखी है, दोनों मीडियम में है। अगर ये क्लास आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो या ज्योग्राफी आपका माइनर पेपर का सिलेक्शन है, तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हमने बाकायदा चित्रों के साथ इस पूरी क्लास का वर्णन किया हुआ है, चर्चा की हुई है। और जैसा कि अभी ट्रेडिशन बना हुआ है कि पेपर रिपीट हो रहा है हू बहू ऑलमोस्ट, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सेमेस्टर सेकंड की प्लेलिस्ट में आपको जियोग्राफी की क्लास मिल जाएगी। यदि आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो यूट्यूब पे आप नाम लिखो। जब भी आप कोई पेपर सर्च करते हो, क्लास सर्च करते हो, पेपर का नाम लिखने के बाद दोस्तों आगे आप करियर एजुनेस्ट लिख दिया करें।
करियर एजू नेस्ट। यूट्यूब अपने आप ही वह करियर एजू नेस्ट की प्लेलिस्ट में से वह वीडियो निकाल कर आपके सामने रख देगा। तो पेपर का नाम या सब्जेक्ट का नाम लिखकर आप करियर एजू नेस्ट लिखा करें साथ में, अपने आप ही आपकी सर्चिंग में वह पेपर आपके सामने आ जाएगा। वरना आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो हमने बहुत ही सुविधाजनक आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अ, मुहैया हो जाएगी। तो ये थी हमारी ज्योग्राफी के पेपर का रिव्यू की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी, पेपर आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर एग्ज़ाम देकर आने के बाद बताइएगा। जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हो उसी क्लास की पे आप कमेंट करके बताया करें कि सर इस तरीके का रहा। जो भी है आपका, अगर एक क्वेश्चन भी आया तो एक के बारे में बताओ, अगर 90% आया तो 90% के बारे में बताओ। क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा इम्प्रूवमेंट होगा और हम अगले सेमेस्टर में उन चीज़ों को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए और क्लासेस लेकर आएँगे। ये हमारा आपसे एक वादा है। तो हमारा यही प्रार्थना है कि माता रानी आपकी जो क्लास है, एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम हो और आप बने रहो, जुड़े रहो आपके अपने करियर एजुनिस्ट के साथ। धन्यवाद।